कहानी शुरू होती है मेलिना से, जो अपने छोटे बेटे के साथ फ्रैंकफर्ट के अमेरिकी एम्बेसी पहुंचती है। वो यहाँ अपने बेटे का इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा करवाना चाहती थी, लेकिन एम्बेसी में भीड़ बहुत ज्यादा है। मेलिना करीब 3 घंटे लाइन में इंतजार करने के बाद उसे टॉयलेट जाना पड़ता है, तो वो अपने बेटे को पास के प्ले एरिया में छोड़कर चली जाती है। लौट कर आते ही उसकी नजर एक अजीब नजारे पर पड़ती है। एक आदमी और एक औरत चुपचाप बैग की अदला बदली कर रहे होते हैं, लेकिन वो ज्यादा ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती है। जब वो दोबारा अपने बेटे के पास पहुंचती है, उसका बेटा वहाँ पर मौजूद नहीं होता। बेटे को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। थककर वो गार्ड से भी मदद मांगती है। तभी जल्द ही सिक्योरिटी हेड जॉनसन आता है। वो और उसकी टीम मेलिना के साथ पूरे दूतावास में उसके बेटे को ढूंढते हैं, लेकिन बेटे का कहीं कोई नाम और निशान नहीं मिलता। मिस्टर जॉनसन उसे समझाते हैं कि वहाँ से बाहर निकलने के सारे रास्तों पर सिक्योरिटी है और सीसीटीवी में भी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं। लेकिन मेलिना को शक है कि पीछे वाले दरवाजे से कुछ गड़बड़ हुई है। उसे याद आया वही सस्पिशियस बैग बदलने वाले लोग, पर मिस्टर जॉनसन कहता है कि वो दरवाजा हाई सिक्योरिटी जोन में है, वहाँ पहुँचना आसान नहीं। इसी बीच अब मेलिना की फाइल चेक होती है। पता चलता है वो एक स्पेशल फोर्सेस की ट्रेन्ड स्कॉट थी, लेकिन युद्ध के बाद उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था। मतलब वो कई बार हेलुसिनेशंस में चली जाती है, यानी चीजें देखती है जो असल में होती ही नहीं। तभी मिस्टर ब्लैक आकर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें साफ पता चलता है कि मेलिना वहाँ अकेली ही आई थी। उसका बेटा नहीं, रजिस्टर भी चेक किया जाता है, उसमें भी सिर्फ मेलिना का नाम है, उसके बेटे का कोई रिकॉर्ड नहीं। जिसके बाद अब सबको शक होने लगता है कि कहीं उसका बेटा असल में उसके साथ था भी या नहीं, या फिर शायद ये सब इस महिला की दिमागी बीमारी की वजह से हो रहा है। लेकिन मेलिना को पूरा यकीन है उसका बेटा उसके साथ आया था और वो यही एम्बेसी के अंदर कहीं गायब हुआ है। गुस्से में महिला ने जर्मन पुलिस को फोन करके बताया, लेकिन पुलिस हाथ खड़े कर देती है। अमेरिका का दूतावास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के कारण उनके झूरी में नहीं आता। अगर उसे रिपोर्ट लिखवानी है तो उसे दूतावास से बाहर पुलिस स्टेशन आना होगा, पर अगर मेलिना बाहर चली गई तो दोबारा अंदर आने में 15 दिन तक लग सकते हैं। महिला के पास वक्त नहीं है, वो बाहर जाने से साफ मना कर देती है। मिस्टर ब्लैक उसे एक मीटिंग रूम में बंद करके बाहर ही गया था, लेकिन मेलिना कोई मामूली औरत नहीं। वो पेपर क्लिप से दरवाजे का लॉक खोल लेती है और चुपके से दूतावास के अंदर बेटे को ढूंढने निकल पड़ती है। जब वो प्ले एरिया में पहुंचती है तो वहाँ बेटे का गिरा हुआ खिलौना मिल जाता है। बस अब उसे यकीन हो जाता है कि बेटा सच में वहाँ था। मेलिना अब खतरे की परवाह किए बिना उस पीछे के दरवाजे तक पहुँचने की कोशिश करती है। वो खिड़की से बाहर निकली, ऐसी यूनिट की खिड़की पर छलांग लगाती है और दूसरी खिड़की तक पहुँचती है, लेकिन सब खिड़कियां बंद हैं। तभी उसे एक कोने में सीढ़ी दिखती है। वो हिम्मत करके छलांग लगाती है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है। अब उसे इमारत में फिर से घुसने का रास्ता चाहिए। तभी उसकी नजर जमीन पर बने एक ग्लास पैनल पर जाती है, जो बेसमेंट में रोशनी पहुंचाता है। वो पत्थर से ग्लास तोड़कर नीचे जांच करने पहुंची। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए वो विजिटर एरिया तक पहुंचती है। सारे सीसीटीवी कैमरा तोड़ने के बाद जब वो एक एक कमरे को चेक कर रही थी, तभी उसे एक कमरा खुला मिला, जिसमें